नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है त्रिशा कहानी तेरी मेरी में। और मेरा नाम शिल्पी है और मेरी बेटी का नाम त्रिशा है। डेली जो है हमारी ब्लॉगिंग रहती है। बाकी जो हमें समझ में आता है, जो हमें लगता है यहाँ पे यार बोलना चाहिए, वहाँ पे मैं बोलती हूँ, अपनी बात रखती हूँ, है ना। और परसों मेरा लॉन्ग वीडियो गया था। पापा की मेरी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा चीज़ें इधर उधर थी और वो वीडियो मैंने एक दिन पहले बनाया हुआ था, तो मैंने डाल दिया था। मतलब थोड़ा सा सोच के कि डालूँ कि नहीं डालूँ, ऐसा होता है ना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा वो नहीं होते। तो फ़िलहाल अभी ठीक है, चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं और होप सो आपको आगे डेली ब्लॉगिंग मिलती रहे। और क्या बोलना था मुझे, स्त्री धन के बारे में बोलना था, जो कि अभी बहुत सारी चर्चा चल रही है इस पे, स्त्री धन के बारे में, है ना। तो भाई एक छोटी सी कील, छोटा सा छल्ला, सोना चांदी लोहा कुछ भी हो, अगर शादी का ही नहीं, बरीक्षा तिलक, बरीक्षा होती है हम लोग के यहाँ भी, मतलब तिलक के पहले, है ना। उसमें तिलक में गोद भराई जो होती है, मतलब इंगेजमेंट होती है, कहीं कहीं गोद भराई भी होती है, मतलब साथ ही में वो ऐसा कोछा लेके जो बैठा जाता है वो, मतलब शादी के पहले वो वाली गोद भराई नहीं, वो जो भी होता है ना, मतलब ये छोटी सी कील से लेके लाखों के करोड़ों के जो भी आप हीरे जवाहरात आप अपनी बहू को या बेटी को किसी को भी देते हैं, उस पर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेटी का ही हक होता है, मतलब उस लड़की का जिसको वो मिला होता है। हाँ, अगर आप अच्छे से रहते हैं, सब कुछ चीज़ें ठीक रहती हैं, वो लड़की दे दे तो ठीक है, या फिर कभी कभी ना लड़की डर में भी दे देती है कि चीज़ें ख़राब ना हों, चीज़ें ठीक रहें, कौन सा हमको इसी घर में रहना है। लेकिन जो अभी ये केस हुआ है ना सपना के साथ में, ये चीज़ एक सिखाती है कि भाई जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हमारी स्त्री धन जिसको बोलते हैं, उस पर पूरा हमारा हक होता है, तो फिर हम उसको ना अपने अंडर रखें तो ज़्यादा सही है ना। मतलब ऐसा लगता है, वैसे ज़्यादातर होता है, लोग रखते हैं अपने ही पास, लेकिन बहुत सारे घरों में अभी भी यही होता है कि हाँ चलो, हाँ मतलब हस्बैंड वाइफ को छोड़ के कोई भी रख लेगा, लेकिन ना हस्बैंड रख सकता है, मतलब अपनी बीवी का खुद का, और ना ही वो बीवी रख सकती है कि नहीं यार ये तुम संभाल नहीं पाओगी, इसलिए लाओ दे दो हमको, तुमसे संभलेगा नहीं। मतलब पूरा घर तुम संभालने के लिए दे देते हो उसको, और उसका जो सोना चांदी हीरे जवाहरात जो आपने दिए हैं, जो अपने मायके से लेके आई है, वो आप उससे नहीं संभलेगा। और उसमें ये एक बात ये भी होती है कि तुम मायके वाला अपना रख लो, जो हमने दिया है वो दे दो, है ना। तो मतलब ये अपना पराया यहीं से शुरू हो जाती हैं चीज़ें। खैर ये तो दूसरा टॉपिक है, लेकिन ये मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब नई शादी हुई है, या फिर आपके साथ भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है, ससुराल वालों के साथ दिक्कत है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो भाई अपना जो सोना चांदी है ना, वो अपने पास समेट के रखो, वो आप ही का है, उस पर कानूनन हक भी आपका है, और वैसे तो हक है ही है आपका। आप घर में रहती हैं, मतलब अपने ससुराल में अच्छे से निपटती है, आप रह पाती हैं, सुसाइड करने तक भी हाँ जो होता है वो नौबत नहीं आती है, तो अच्छी बात है। और अगर नहीं भी निपटता है तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा, स्त्री धन के बारे में मैंने एक टाइम पे और वीडियो, शॉर्ट वीडियो में डाला था, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। ये मतलब ये तो मुद्दा अभी उठा है, तो मैंने कहा कि चलो भाई, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है इस बारे में, तो चलो बता देती हूँ आप लोगों को। और वैसे भी जो चीज़ मुझे समझ में आती मैं बोल देती हूँ। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं आते, बहुत ज़्यादा लोग हमसे कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन भाई 2 4 10 20 50 100 जो भी लोग देखते हैं ना, ठीक है, इतने ही देखते हैं, कभी देखेंगे ज़्यादा लोग, है ना, समझेंगे इस बात को। जो भी हो, मतलब जहाँ पे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं बोल देती हूँ। तो ये जो और हाँ, एक बात ये भी कि शादी के बाद पति ने कुछ लिया या फिर पत्नी ने भी अपनी कमाई से भी कुछ लिया, उसका सारा जो होता है, जो पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब पे होता है हक। और दूसरी बात, शादी के बाद तो ससुराल की प्रॉपर्टी पे भी हक होता है। खैर ये वाला हक मिलता नहीं है जैसा कि सपना के साथ में हुआ, मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला तो छोड़ दो, जो हमने कमा के चीज़ें बनवाई वो भी इधर उधर हो रही हैं, डगमग डगमग हिल रही हैं, है ना। तो इसीलिए ना कहते हैं कि
एक लड़की जब आती है तो वो तो सोचती है कि यार सब कुछ अच्छा करे, इस चक्कर में वो अपना गहना जेवर सब कुछ दे देती है। ससुराल वालों ने ज़रा सा प्यार से बात कर ली, सब कुछ अपना न्यौछावर कर पड़े हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब ससुराल वाले बुरे ही होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं सब, लेकिन अच्छे तभी तक रहते हैं जैसा कि सपना की वीडियो से आप लोगों ने इतना लंबा सफ़र देखा, आप लोगों ने पता चला है कि भाई जब तक चीज़ें अच्छी दिखाई जाती हैं तभी तक अच्छी होती हैं, है ना। जिस दिन पानी सर से ऊपर जाता है और अच्छी चीज़ें छोड़ के जो हम अंदर अंदर घुट रहे होते हैं, हम मतलब ये समाज की बहुएं या फिर जो भी हैं, है ना, वो लोग, ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के साथ किसी के साथ होता है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी के साथ 100 में 1-2 लोगों के साथ शायद नहीं होता होगा इस तरह की चीज़ें, वरना इन सब चीज़ों से सास ससुर के तानों से, दहेज को लेके, पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके हर किसी को कुछ ना कुछ कभी ना कभी सुनाई देता। हम ये नहीं कहते कि हाँ टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ये सब तो नहीं होता हर किसी के लाइफ में, लेकिन ये तो होता है कि कभी ना कभी भाई आपको सुना तो ज़रूर दिया जाता है। और वो जो सुनाया जाता है वो लाइफ टाइम चलता है आपके यहाँ पे, जो कि कभी नहीं ख़त्म होता है शायद। मतलब अगर मैं सही हूँ तो आप लोग हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा। वो तो कहीं ना कहीं तो इंसान हर्ट होता ही है, लेकिन ये है हर्ट होना अलग चीज़ होती है और चीज़ें इतनी ख़राब हो जाना कि जहाँ पे इंसान को समझ में ही नहीं आए कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और एक होता है ना कि लेवल अप हो गया, अब नहीं रह सकते यहाँ पे, तो अपने कहाँ से बात शुरू होती है कहाँ पे ख़त्म हो जाती है मुझे पता भी नहीं चलता है, समय व्यतीत हो जाता है। 7 मिनट की वीडियो हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी, बस ये कहूँगी कि स्त्री धन के बारे में थोड़ा सा जो लोग नहीं अवेयर हैं वो अवेयर हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्त्री धन के बारे में अवेयर होना, आज की लड़कियों के लिए, आज के माँ बाप, मतलब लड़की के माँ बाप के लिए भी, और लड़की मतलब हर किसी के लिए शायद स्त्री धन के बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि शादी के बाद जो कि हक होता है हमारा वो हमें मिलना ही चाहिए, चाहे हमें हो, आपको हो, तुमको हो, सबको हो, हर लड़की को, है ना, मिलना चाहिए। तो आज बस इतना ही बोलना चाहूँगी और नेक्स्ट समय से आपको हमारी डेली ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी, होप सो। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और स्त्री धन के बारे में अगर कोई और जानकारी हमसे छूट गई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।